हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। टॉपिक आपका चल रहा है आईटी लिटरेसी यानी कि आईटी साक्षरता। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई की जो ऑल ट्रेड होती हैं उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी और WCS कॉमन है। ठीक है, तो इस क्लास को सभी ट्रेड वाले छात्र ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये है हमारा 37 क्वेश्चन, जिसमें कि हमें पूछा है कि व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये आपसे पूछा है कि जो इंटरनेट पर यानी कि किसी मान लीजिए ईमेल पर, गूगल पर, क्रोम ब्राउज़र जो होता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, इस पर जो आपकी क्या है प्रस्तुति को जो शेयर किया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो आपकी शेयर की जा रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है ना। तो ये आपका होता है वेबकास्ट। वेबकास्ट का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसे हम वेबकास्ट कहते हैं इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति को। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा 38, पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस, यानी कि कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है। जो कंप्यूटर हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसको वायरलेस यदि हमें कनेक्ट करना हो, जैसे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं दूसरे फ़ोन से, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, वायरलेस कनेक्टेड है ना। तो इस टाइप से आपसे पूछा है कि जो कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है, यानी कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है वाईफाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, वाईफाई आपका क्या है, कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का एक मानक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, और वैन की आपकी फुल फॉर्म आपकी होती है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की आपकी होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको क्या करनी है, याद करके चल रही है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयबिलिटी में और कॉर्पोरेट ट्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा 39 क्वेश्चन, पूछा है आपसे कि विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस अवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच जो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, वाईफाई आपका हो गया, ब्लूटूथ आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, वायरलेस कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा ब्लूटूथ, आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब मान लीजिए हम पास में हैं, इंटरनेट हमारा चल नहीं रहा है, हमें कुछ फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं एक दूसरे से। मान लीजिए आपका फ्रेंड है और आप हो, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है और नेट आपका चल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोटो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 40, पूछा है कि विच ऐप इज ए वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका है स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है मूवी जोन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। मूवी जोन बिल्कुल राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 41, पूछा है आपसे कि ये कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा
प्रोवाइड्स डेटा टू अदर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा आदान प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपका होता है डियर सर्वर। ठीक है, सर्वर हम इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर जाता है राइट आंसर। देखिए कंप्यूटर्स के लिए जो डेटा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है उसे हम सर्वर्स कहते हैं, और जो हमारे फ़ोन से एक दूसरे के डेटा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है वो हमारा क्या होता है, ये ब्लूटूथ के जरिए हम कर सकते हैं या फिर, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 42, पूछा है कि डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विस थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी क्या कहलाती है, तो ये आपकी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 43, पूछा है कि इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल, यानी कि गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, तो वह कौन सी सेवा है। ठीक, तो ये आपकी होती है गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव आपकी होती है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 44, पूछा है कि व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल्ड इट, यानी कि जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने की कोशिश करते हैं या बदलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए पिछली क्लास में मैंने सेम क्वेश्चन आपको बताया है, आपका अब रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर भी पाओगे। वैसे आपने जिसने भी पिछली क्लास देखी है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा। देखिए क्या है, वर्ड फाइल है, हम वर्ड फाइल को क्या कर रहे हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे हैं। वर्ड फाइल यानी फाइल क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हमारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका डेटा कन्वर्जन होना है ना, डेटा कन्वर्जन आपका हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 45, पूछा द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज, यानी कि जो आपके फ़ोटोज़ हैं, छवियां जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, फ़ोटो को छवि बोला जाता है, तो छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगत प्रारूप है। तो आपने अपने फ़ोन में देखा ही होगा जो इमेज के लिए क्या आता है, फॉर्मेट आता है ना, तो वो क्या आपका आता है, जेपीजी। ये तो आपने देखा ही होगा जेपीजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाता है। डियर क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। ए सिक्योर वाईफाई इज़ वन, यानी कि एक सुरक्षित वाईफाई है। क्या है आपका सुरक्षित वाईफाई, देखिए क्या है आपका, मान लीजिए आपके फ़ोन का वाईफाई है, आपने कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा है तो उसे क्या करेगा, आपने इसे ऑन किया अपना हॉटस्पॉट तो उसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, राइट। और मान लीजिए आपने यदि पासवर्ड लगा रखा है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगा रखा है, तो वो क्या है, आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी जो पीपल है वो कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे अपना पासवर्ड नहीं देंगे। तो एक सुरक्षित वाईफाई क्या हो जाता है, जब आप बस पासवर्ड लगा के रखें तब आपका सुरक्षित पासवर्ड क्या होता है, वाईफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। हैज़ ए पासवर्ड टू लॉग इन, यानी कि लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। देखिए सुरक्षित चीज़ जब भी है जब हमने कोई पासवर्ड, कोई लॉक, कुछ लॉकर या कुछ भी मान लीजिए कुछ लगा रखा है, उसको लॉगिन करने या उसको ओपन करने के लिए हमें वहाँ पर कुछ डिजिट डालनी पड़ रही है, कोई पासवर्ड डालना पड़ रहा है, कोई की लगानी पड़ रही है, तो ये आपका एक सुरक्षित मेथड हो जाता है ना। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास 47, जिसमें कि पूछा है कि व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोस फ्रॉम अवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन VR, यानी कि जब हम अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए साझा करते हैं,
तब हम क्या कर रहे होते हैं? तो ये आपका होता है स्क्रीन मिररिंग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, स्क्रीन मिररिंग यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास 48 पूछा है, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू क्लाउड। प्रतिबिंब का प्रयोग अक्सर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। भाई क्लाउड प्रतिबिंब का प्रयोग अक्सर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक है, इमेज दिया है भाई, यहाँ पे फोटो आएगा आपका। ठीक, फोटो या इट मीन्स छवि जिसे हम बोलते हैं फोटो को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? डेटा। ठीक, डेटा ही होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 49 पूछा है कि नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। यानी कि उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। वह कौन सा ऐप है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये होता है आपका जिविगो आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलेक्सा, कॉर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, श्री, वाटसन आर द कैटेगरी ऑफ। यानी कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एलेक्सा, कॉर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सेरी, वाटसन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपके, यानी कि आपने देखा ही होगा, श्री के बारे में भी आपने सुना होगा और एलेक्सा के बारे में तो एक कॉमन सा ही आपने सुना ही होगा, तो अब कॉमन ही हो गया है ना। तो ये क्या आपके होते हैं? ये वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, है ना, वॉइस रिकॉर्डर आपके होते हैं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। और इसी के साथ आज हम क्लास की करते हैं एंडिंग एंड आपको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी पिछली क्लासेस देखिए अपने ITI एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं या फिर आपने अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना है या ITI से निकली किसी भी जॉब के बारे में जानना है, अप्रेंटिसिप के बारे में जानना है, अप्रेंटिसिप कैसे करनी है और अप्रेंटिसिप करने के लिए क्या करना होता है, ये सभी जानकारियाँ हमने अपनी वेबसाइट पर दी हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.missncbt.com। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से आप जाके क्लिक करें और अपनी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, यदि आपकी फिर और कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर बना के बताऊँगी। ठीक है, चलिए।